कपूर और लौंग का उपाय, घर से समस्याएं दूर करने वाला आसान उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सहस्त्र उपाय में। दोस्तों, क्या आपके घर में बार बार छोटी छोटी परेशानियां बनी रहती हैं? कभी घर का माहौल बिना किसी वजह के भारी महसूस होता है, कभी परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। भारतीय परंपराओं में ऐसी परिस्थितियों में कई तरह के आध्यात्मिक और घरेलू उपाय बताए गए हैं। आज हम बात करेंगे कपूर और लौंग के एक बेहद सरल उपाय की, जिसे लोग नकारात्मकता दूर करने और घर का वातावरण सकारात्मक बनाने की मान्यता के साथ करते हैं। ध्यान रखिए, यह एक धार्मिक पारंपरिक उपाय है। इसकी सफलता की कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है। इसे श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के साथ ही करें। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको चाहिए केवल एक कपूर और कुछ लौंग। सबसे पहले शाम के समय घर के पूजा स्थान की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद एक दीपक जलाएं और एक छोटी सी कपूर की टिकिया लें और उसके साथ 30 या 5 लौंग रखें। फिर मन में अपने परिवार की सुख शांति और घर से नकारात्मकता दूर होने का संकल्प लें। इसके बाद कपूर को सुरक्षित तरीके से जलाएं और लौंग को उसके पास रखकर उसकी सुगंध को पूरे पूजा स्थान तक फैलने दें। कई पारम को और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, कपूर और लौंग को जलाते समय हमेशा अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखें। इसे बच्चों पर दो, कागज या किसी ज्वलनशील वस्तु के पास न रख छोड़ें। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के पीछे बताई जाने वाली मान्यताओं की। पहला लाभ, घर का वातावरण। कई लोग मानते हैं कि कपूर की सुगंध वातावरण को हल्का और सकारात्मक महसूस कराने में मदद करती है। इसलिए शाम के समय पूजा के दौरान कपूर जलाने की परंपरा कई घरों में आज भी देखने को मिलती है। दूसरा लाभ, मन की बेचैनी पूर्ण और लौंग की खुशबू मन को शांत महसूस कराने में मदद कर सकती है। अगर दिन भर के तनाव के बाद आप कुछ में पूजा और के ध्यान में लगाते हैं तो मन को स्थिर करने में सहायता मिल सकती है। तीसरा लाभ, घर में सकारात्मक माहौल। दोस्तों, किसी भी घर का माहौल सिर्फ धन से नहीं बनता। घर में प्रेम, बातचीत, सम्मान और सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस उपाय के साथ एक संकल्प जरूर लें। घर में छोटी बातों पर क्रोध नहीं करेंगे और एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। यही संकल्प इस पूरे उपाय को और सार्थक बना सकता है। चौथा लाभ, रुके हुए काम के लिए सकारात्मक संकल्प। अगर आपका काम लंबे समय से अटका हुआ है तो पूजा करते समय उस काम को मन में रखकर भगवान से सही मार्ग और सफलता की प्रार्थना करें। ध्यान रखिए, केवल उपाय करने से काम अपने आप नहीं होता। उपाय के साथ सही प्रयास भी जरूरी है। पांचवा लाभ, घर में शांति। अगर परिवार में बार बार तनाव रहता है तो शाम को कुछ मिनट परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। कपूर और लौंग का उपाय
उस प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प का एक पारंपरिक हिस्सा हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई दावे सुनने को मिलेंगे कि कपूर और लौंग का उपाय करते ही धन की बारिश होने लगेगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी या कोई चमत्कार निश्चित रूप से होगा। ऐसे दावों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आस्था अपनी जगह है और वास्तविक जीवन के प्रयास अपनी जगह। अगर आर्थिक परेशानी है तो बजट और आय व्यय पर ध्यान देना होगा। अगर परिवार में विवाद है तो बातचीत करनी होगी। अगर काम में रुकावट है तो अपनी योजना और मेहनत को बेहतर करना होगा। अगर कोई गंभीर समस्या है तो सही व्यक्ति या विशेषज्ञ की मदद लेना सबसे ज़रूरी है। कपूर और लौंग का यह उपाय सकारात्मक सोच और घर के शांत वातावरण के लिए पारंपरिक रूप से कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब घर में सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है तो वही घर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अगर आपको ऐसे ही सरल धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय पसंद हैं, सहस्त्र उपाय को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपके घर में सुख। हर हर महादेव।